अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8। बेटा ज्योग्राफ़ी का हमने चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें जीपीएस किया था और उसके एप्लीकेशंस किए। आज हमारा न्यू टॉपिक है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी हमें मालूमात पहुंचाने वाला, जोग्राफियाई मालूमात पहुंचाने वाला जो सिस्टम है, ज़रिया है, वो जीआईएस है। अब जो है हम पहले ज़माने में जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूमात हासिल होती थी, अब उसको बाकायदा टेक्निकली जो है हम वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो ज़्यादा प्रिसाइज होती है और वो ज़्यादा हमें जो है इन्फॉर्मेट करती हैं वो चीज़ें। तो GIS भी इसमें से एक एप्लीकेशन है जो कि हमें इन्फॉर्मेट करती है अबाउट जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम इज़ अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग जोग्राफिकल डेटा इनटू मैप्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स। अब वो कहता है कि ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टेक्निक है जदीद के जो कि हमें जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है उसको इकट्ठा करना, उसको रिट्रीव करना, कलेक्ट करना और ट्रांसफॉर्म करना, यानी किसी दूसरे उसमें चेंज करना, डेटा में चेंज करना, यानी मैप्स की सूरत में। ग्राफ जो है वो आपने ग्राफ पेपर देखा होगा ना, वो खानों खानों वाला जो पेपर होता है जिसपे जैसे ECG वगैरह भी हम करते हैं और आप ग्राफ पेपर बनाते हैं, मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो वो ग्राफ्स जो है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि कोई चीज़ें हमने जैसे पहले चैप्टर में किया ज्योग्राफी के, कि हम कोई ना कभी कभी चीज़ों के नक्शे बना लेते हैं और जो है उन नक्शों के ऊपर काम करते हैं। बाज़ दफ़ा हम ग्राफ बनाते हैं, यानी हमने ये डॉट जो है उससे शो कर लेते हैं, हम उसको बार से शो कर लेते हैं, ये आपकी ये वाली चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसलिए वो कहता है ग्राफ्स बनाते हैं एंड चार्ट बना के जो है हम उसके ज़रिए जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करते हैं, उसमें उसको चेंज कर देते हैं। दो कंप्यूटर्स एनालिसिस इन GIS वी कैन फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिफरेंट अर्थ फीचर्स। अब वो कहते हैं GIS जो है बेसिकली ये है कि हम कंप्यूटर के ज़रिए एनालिसिस करते हैं, जायज़ा लेते हैं और ज़मीन के बारे में जो उसके फ़ीचर हैं या खदुखाल है उनके बारे में हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज़ ब्रॉडली यूज नाउ अ डे इन जोग्राफ़ी एंड अदर फील्ड्स। अब वो कहता है कि आजकल ये जोग्राफ़ी में और बाकी की दूसरी फील्ड्स जो हैं, इंजीनियरिंग है, मुख्तलिफ ऐसी फील्ड्स हैं कि जिन्हें साइंटिफिक रिसर्च है उसमें यूज़ हो रहा होता है। जैसे वो कहता है इट इज़ वेरी यूजफुल टूल इन अंडरस्टैंडिंग द एरिया वाइज रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फिनोमिना। यानी ये हमें एक बहुत वाज़े जो है इन्फॉर्मेशन देता है उस चीज़ के बारे में, उस जगह के बारे में, वहाँ मौजूद चीज़ों के बारे में, या होने वाले मज़ाहिर के बारे में, यानी वहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कोई कुदरती आफात आ रही हैं, कुछ आ रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन है वो उसके बारे में हमें अच्छी पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ GIS, यानी इसके अज्जा क्या हैं, इससे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हाँ GIS सिस्टम जो है उसको कामयाब बनाते हैं, या GIS में क्या दो टाइप्स हैं, फंक्शंस हैं, काइंड्स हैं, क्या हैं, या उसके बेसिक अज्जा कौन से हैं कि जो हमें इंफॉर्मेट करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। अब ये दोनों बहुत कॉमन चीज़ें हैं, छोटे से छोटे बच्चे को हमारे आजकल पता होती हैं। कि सबसे पहले है इसके कंपोनेंट्स में 2 कंपोनेंट्स हैं। हार्डवेयर है सबसे पहले, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ GIS एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूडिंग प्रिंटर, डिजिटाइज़र एंड स्कैनर्स। अब वो कहता है कि ये बेसिकली कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है इंफॉर्मेशन देने का। और इन कंप्यूटर सिस्टम में अगर देखा जाए तो उसमें प्रिंटर है, आपने देखा होगा, आप जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इसमें इनपुट करते हैं और आउटपुट के तौर पे अगर आपको वो प्रिंट फॉर्म में चाहिए तो आप उससे प्रिंटर के ज़रिए उसकी जो है कॉपी निकाल सकते हैं। डिजिटाइज़र है और स्कैनर है, यानी कोई चीज़ आपके सामने मौजूद है और उसको आप स्कैन कर सकते हैं एज इट इज़, यानी उसकी ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर इट इंक्लूड्स द टूल्स दैट ऑपरेट द हार्डवेयर कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू स्टोर। अब वो कहता है ये वो टूल्स होते हैं जो कि हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं और इन ऑर्डर टू स्टोर, उसमें स्टोर करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं, एनालाइज उसका जायज़ा लेते हैं, तज्ज़िया करते हैं उसका एंड डिस्प्ले, और हमारे सामने डिस्प्ले कर देते हैं जोग्राफिक इंफॉर्मेशन को, यानी जो भी जोग्राफियाई मालूमात होती हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले करते हैं। अब जो है बेसिकली जो है वो क्या है कि कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं और जिनको हाथ लगा सकते हैं वो क्या हैं, वो हार्डवेयर हैं, और जिनको हम छू नहीं सकते, जो प्रोग्रामिंग है आपकी, वो तमाम चीज़ें क्या हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है।
अब वो कहता है कि जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, इसमें सबसे पहले देखें लोगों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर यानी उसमें आगे हम उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। डेटा है, हम इंफॉर्मेशन पुट करते हैं उसके अंदर। और बेसिकली हमारे पास हार्डवेयर जो है वो जो चीज़ है जो हमें ये हमारे इस काम को कामयाब बनाती है वो हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर यानी इसको यूज़ करके हम इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर उसके बाद उससे ये आगे मैप्स बनाते हैं या उसको इसकी सूरत में फ़ाइल की सूरत में महफूज करते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपका जो है वो काम कर रहा होता है। ठीक है, ये बेसिकली ये जो है ये सॉफ्टवेयर है और ये आपके जो है वो हार्डवेयर के जो है वो कंपोनेंट्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो हेल्प आउट लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डेटा है। अब डेटा जो है यानी आप जो भी इंफॉर्मेशन उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर पुट कर रहे हैं। अब थर्ड आ जाता है, इट इज़ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ GIS। ये सबसे अहम जो है वो कंपोनेंट है। इट इंक्लूड्स फैक्ट्स, फिगर्स, ये हकीकत पर मबनी होता है। फिगर्स जो आपने जो भी जो है अदाद शुमार हासिल किए होते हैं, इन्फॉर्मेशन विच आर नीडेड टू बी एनालाइज एंड डिस्प्ले, उस चीज़ के बारे में जो आपने तज्जिया किया होता है वो तमाम हकायक और जो अदाद शुमार हैं वो सारे आपके सामने होते हैं और आपने उनको डिस्प्ले करना होता है और उनको दिखाना होता है। फिर पीपल है, पीपल आगे लोग हैं। GIS में बी यूजलेस विदाउट पीपल, ये लोगों के बगैर जो है बेकार है। हु अंडरस्टैंड इट्स कॉन्सेप्ट, जो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। एंड नो हाउ टू अप्लाई दिस टेक्नोलॉजी टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और अपने दुनिया के जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को बेसिकली कैसे यूज़ करना है। अब हम पिक्चर की तरफ आते हैं। देखें GIS है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो इम्पॉर्टेंट है हार्डवेयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेटा है जो हमने कलेक्ट किया है। अब हमने उसको जो है चाहे वो ग्राफ्स की सूरत में, जो है नक्शों की सूरत में, जैसे भी है, उसको हमने जो है वो आगे डिस्प्ले करना है और उस पर तज्जिया करना है। अब ये तमाम चीज़ें अगर हमारे पास हो जाएं तो क्या इस मशीन का वैसे या इसके कामों का कोई फ़ायदा है? जब तक लोग नहीं होंगे, लोग ही इसको यूज़ भी करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, लोग ही इसको जब अपने इस्तेमाल में लाएंगे तो ये ज़्यादा अफेक्टिव होगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो है अगर आप देखें तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इसलिए आगे हमारा जो टॉपिक है इसकी एप्लीकेशंस, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ताकि आपको ये आराम से समझ आ जाए। अब आप लोगों ने जो है, जब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी या असेसमेंट दूंगी तो आपने उन क्वेश्चंस को, जो SLO क्वेश्चंस होंगे या जो आपके एक्सरसाइज का हिस्सा नहीं है, वो क्वेश्चंस जो है वो आपने जो है वो आपने ऐसा करना है कि वो क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से फिर उनको बुक से ढूंढ के सॉल्व। असेसमेंट भी बच्चों जो है वो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको सही तरीके से अपने ध्यान में रखना है, उनको मेमोराइज़ करना है और रोज़ का रोज़ क्वेश्चन जो हैं उनको मेमोराइज़ करें। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।